बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 to 6। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो हमने फार्मूला यूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, उसको हम पहले जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो आपकी बुक पे ही दिया गया है, पेज नंबर 7 पे आप चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हुए जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला आप चेक कर सकते हैं, ये इस तरह से है। ये जी मॉडुलस है, इसमें पहले हमें जी का जो मॉडुलस है वो फाइंड करेंगे, देन हम फिर उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू जो आपको दी जाती है, और सेकंड वाई जो है वो वाई वाली आयोटा वाली वैल्यू जो होगी वो आप वाई वाली वैल्यू को काउंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, सो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है पहले हमने उसको लेना है। सो यहाँ पे देखें, इसका स्क्वायर दिया, आपने पहले स्क्वायर को जो है वो रिमूव करना है, ठीक है। क्या करना है, हमने स्क्वायर को रिमूव करना है। सो उसके लिए आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं सो यहाँ पे राइट करें एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे आप ले लें स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इक्वल, यहाँ पे वैल्यू है आपके पास 25 प्लस 60 आयोटा, और ये भी स्क्वायर रूट ले लिया इस साइड में, ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 आयोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब ये जो अंदर वाली वैल्यू है स्क्वायर रूट को छोड़ के, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आपने लेट कर लेनी है जी के इक्वल, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम करेंगे लेट जी इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। अब हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग जो था वो जी की जो था मॉडुलस फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे जी मॉड लेंगे। जी मॉड इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू ये है 25 का स्क्वायर प्लस फिर आप 60 का स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लगा लेंगे, ठीक है। अब फर्दर जो है वो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने 25 का स्क्वायर लेना है, 625 होता है। आप यहाँ पे कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं, 25 और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर का सॉरी साइन, और यहाँ पे ये 625 आ जाएगा आपके पास, प्लस आपने 60 का स्क्वायर लेना है 60, और यहाँ पे ये स्क्वायर का साइन, तो 3600 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे है स्क्वायर रूट, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने ऐड कर लेना है। 3600 में हम प्लस 625 कर लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 4225। यहाँ पे आप ले लेंगे स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट अगर आप लेके देखें सो यहाँ पे कैलकुलेटर पे ले लें तो आ जाएगा आपके पास 65, ठीक है। सो यहाँ पे जी मॉडुलस की वैल्यू अब आपके पास आ गई है 65। अब हम जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला यूज़ हम इस तरह से करेंगे कि ये वाली जो जी की हमने वैल्यू लेट की थी ना, ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पे ली थी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। सो इसको जो है वो हमने लेट किया था। सो यहाँ से अब हम इसको फर्दर लेके चलते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है इसकी प्लेस पे आप कह लेंगे आपने जी ले लिया, तो ये 25 प्लस 60 आयोटा जो है वो आप इस साइड पे लिखेंगे, 25 प्लस 60 आयोटा। इस तरह से आप ये काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने यहाँ पे इसको कर लेना है। अब नेक्स्ट देखें, इस साइड पे जो है इक्वल, अब हमने क्या करना है, फार्मूला जो था ना वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जो फार्मूला हमारे पास था उसको अप्लाई करने का मेथड ये है कि आप यहाँ पे फार्मूला जो है वो राइट कर लें एक बार, या डायरेक्ट हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं, वैसे फार्मूला राइट कर लेते हैं। ये था फार्मूला जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉड या मॉडुलस स्क्वायर रूट जी मॉड माइनस एक्स ओवर 2। यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर रूट है और यहाँ पे है प्लस माइनस, इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट जो है वो आप इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, प्लस माइनस लगा लें, ठीक है। वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। जी मॉड की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है 65, प्लस एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से देख लेनी है। ये फर्स्ट जो है ये आपके पास एक्स की वैल्यू होगी 25 ओवर 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट लगा लेना है अभी, ठीक है। प्लस आयोटा वाई, देखें वाई की वैल्यू 60, उसका मॉड भी जो है ना वो इसी तरह से आपने वाई की वैल्यू लगा लेना है, इसमें आपने वो वाली चीज़ नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर रूट, यहाँ पे 65 माइनस 25 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है।
इक्वल लगाएं प्लस माइनस। अब हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। 65 में आपने 25 को ऐड करना है, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90/2 प्लस ये यहाँ से कट गया, सो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 65 में से आपने 25 को माइनस करना है, वैल्यू आ जाएगी 40/2। सो यहाँ पे आप इसको कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 45 प्लस आयोटा ये आ जाएगा 20। स्क्वायर रूट इन दोनों का है, ठीक है। जब आप इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास +-3 स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे आप लगाएं प्लस, अच्छा ये आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस दोनों के साथ है, यहाँ पे भी लगा लें। सो प्लस इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, एक्स और वाई रियल वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। ये वैल्यू आपके पास आ गई है, इस तरह से आपने जो है इसका आंसर निकालना है, ठीक है। ये जो सॉल्व किया है ना, ये आप इसको वो आप कह सकते हैं कि फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ना 45 है, इसको आप देखें कि ये 3 के टेबल में हो जाएगा। 3 के 3 1 टाइम 3 1 कैरी 3 5 टाइम, तो ये 3 5 टाइम 15 और 5 1 टाइम 5। अब ये देखें 3 की पावर 2 है, तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर 3 बाहर आ जाएगा, ये वाला 5 अंदर आ जाएगा। इसी तरह से ये 20 भी होता है, 2 × 5 आता है इसका आंसर। जब आप ये वाला काम करते हैं तो उसको फिर 2 जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, इस तरह से आप राइट करते हैं। यहाँ से अब आपने एक्स की वैल्यू ले लेनी है, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस में आपने राइट करनी है, तो प्लस माइनस ये एक्स की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट 5 और वाई की वैल्यू है +-2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपने आंसर जो है वो राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका सेकंड जो पार्ट है 3 का, ये भी हमने एज इट इज़ सॉल्व करना है जिस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। सो यहाँ पे आप पहले इसको रिमूव करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप लेंगे x प्लस आयोटा वाई और ये स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा 64 + 48 आयोटा और स्क्वायर रूट, ठीक है। ये कट हो जाएगा, सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास x प्लस आयोटा वाई इज़ इक्वल टू 64 + 48 आयोटा और स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको लेट कर लेना है z, सो यहाँ पे आप राइट करेंगे लेट z इज़ इक्वल टू 64 + 48 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है इसको लेट कर लिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे z मोड फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे ऐसे लगाएं, फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है, x की वैल्यू ये है 64 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर और ये यहाँ पे आप ले लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। 64 का जो है वो आपने स्क्वायर रूट लेना है, सॉरी स्क्वायर लेना है। 64 का स्क्वायर ले लें, कैलकुलेटर पे वैल्यू चेक कर लें, 4096 आपके पास आएगा, 4096 प्लस आपने 48 का लेना है, तो 48 स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी 2304 और यहाँ पे आप लगा लेंगे स्क्वायर रूट। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, +4096 ऐड करेंगे, सो 6400 आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वो आप देखें आ जाएगा 80। सो z मॉडुलस की वैल्यू आपके पास आ गई है 80। नाउ हमने फार्मूला में जस्ट इसको जो है वो पुट करना है, फार्मूला जो है उसमें डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस लगाएं, यहाँ पे इक्वल लगा लें, यहाँ पे जो है आप वैल्यू लगा लें, जो है आपके पास 64 + 48 आयोटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें। अब इसकी वैल्यू जो है आपने लगानी है, यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे आपने z मोड लगाना होता है, z मोड आया है 80 प्लस x की वैल्यू है आपके पास 64/2 आ जाएगा, यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना होता है, प्लस आयोटा y की वैल्यू है आपके पास 48, यहाँ पे भी 48 का मोड और यहाँ पे स्क्वायर रूट 80 - 64/2, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस। अब 80 में आपने 64 को जो है वो ऐड करना है, 144 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 144/2 स्क्वायर रूट लगा लें, प्लस ये कट जाएगा, आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे 80 में से आपने 64 को जो है माइनस करना है, 16 हो जाएगा /2 स्क्वायर रूट और ये ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस को ऐसे राइट कर लें, ठीक है। इसकी आप कटिंग कर सकते हैं, ये देखें 2 7 टाइम 14 2 2 टाइम 4 प्लस यहाँ पे आयोटा लिखें 2 8 टाइम 16, सो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 72, इस तरह से।
अब ये जो आपके पास 72 आता है, जब आप इसको जो है वो फर्दर सॉल्व करते हैं ना, सो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 सॉरी आएगी, और यहाँ पे प्लस 8 है, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे लगा के अभी ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, और 8 की करेंगे तो यही आता है। ठीक है, 8 जो की फैक्टराइजेशन करें 3 आता है टाइम 2 आता है, तो 2 का जो स्क्वायर है वो कट के बाहर आ जाएगा और ये ऐसे रह जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अब आपने x और y की वैल्यू राइट करनी है। सो हम x की वैल्यू जो है वो राइट कर लेते हैं, वो ये वाली है आपके पास प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2। y की वैल्यू देख लें, ये वाली आयोटा वाली होती है, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में जो आपको वैल्यू दी गई है इस साइड पे तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे डिवीजन दी गई है। अब डिवीजन को रिमूव करना ज़रूरी है हमारे लिए। उसकी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। हम पहले कर चुके हैं, रैशनलाइजेशन हम करेंगे इस साइड की। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा। रैशनलाइजेशन के लिए सॉरी आप क्या करते हो कि आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है उसको कॉन्जुगेट लेगा, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। कॉन्जुगेट का मीन है इस वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 आयोटा माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, इक्वल लगाएं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 आयोटा आ जाएगा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये वाली वैल्यू, फिर 3 को 3 से करेंगे माइनस 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा। डायरेक्ट मैं फार्मूला राइट कर रही हूँ, पहले काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए की वैल्यू 3 है उसका स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू आयोटा है उसका स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इक्वल लगाएं, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसको और इसको सॉल्व करें तो ये 9 आयोटा आ जाएगा, ये माइनस 2 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे वैल्यू पुट कर ली, माइनस 9 ओवर यहाँ पे 3 का स्क्वायर लें 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें माइनस 1 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 9 ओवर 9 प्लस 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास 9 में से 2 माइनस करें माइनस 7 आ जाएगा, प्लस 9 आयोटा ओवर 10 आ गया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है। सो आग इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं सॉरी, माइनस 7 ओवर 10 और प्लस 9 ओवर 10 आयोटा। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू आ गई है ना आपके पास, अब आप इसको कह लें कि ये आपके पास जी की वाली वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हम दूसरी साइड से भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर था, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इस वैल्यू का भी हम फिर लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएं, वैल्यू है आपके पास माइनस 7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10 आयोटा, यहाँ से ये कट हो गया। सो इधर वैल्यू हम राइट करेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10 आयोटा स्क्वायर रूट। अब हम इस वैल्यू को जो है अंदर वाली को लेट कर लेंगे जी के इक्वल, जैसे हमने पहले किया है। ठीक है, सो इसको अगर आप लेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर फर्दर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, मीन आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको डिवाइड करना है तो आप इसको डिवाइड भी कर लें, इस वैल्यू को माइनस 7 ओवर 10 को डिवाइड करके राइट कर लें, क्योंकि आंसर जो है वो आपका इस क्वेश्चन का जो है वो पॉइंट में आपको दिया गया है। ठीक है, सो हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं कि लेट बाद में करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सो 10 ओवर 7 करते हैं हम, 7 डिवाइडेड बाय 10 होगा, सो वैल्यू आ जाएगी 0.7। सो अभी लेट नहीं करें, आप इसको पहले राइट कर लें 0.7 माइनस में। ठीक है, और प्लस 9 ओवर 10 कर लेते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 10 वैल्यू आ जाएगी 0.9 आयोटा, और ये स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, इसको जो है वो आप लेट कर सकते हैं, ये वैल्यू हमने इस तरह से सॉल्व कर ली है। ठीक है, सो अब फर्दर जो है इसको यहाँ पे लेट नहीं करना, अब यहाँ पे आप लेट करेंगे, लेट जी इज इक्वल टू माइनस 0.7 प्लस 0.9 आयोटा, इस तरह से जो है वो आप वैल्यू को लेट कर लें। अब हमने मॉड लेना है, सो यहाँ पे मॉडुलस लें या मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वैल्यू ये वाली, तो माइनस 0.7 स्क्वायर प्लस 0.9 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, फर्दर जो है वो आप इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं।
0.7 का आपने लेना है जी स्क्वायर। सो 0.7 का स्क्वायर लें, वैल्यू आ जाएगी 0.49। ठीक है, इक्वल लगाएं, यहाँ पे 0.49 राइट करेंगे, माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस 0.9 का लेना है, 0.9 का स्क्वायर लें, 0.81 आ जाएगा, 0.81 यहाँ पे ले लें स्क्वायर रूट, प्लस कर लेते हैं इसको 0.49 में, वैल्यू आ जाएगी 1.3, वैल्यू आ गई 1.3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा अब ये जी मॉडुलस आप फाइंड करें, 1.3 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं डायरेक्ट, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.14। ठीक है, सो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 1.14, तो जी मॉडुलस आपके पास आ गया है। अब हम जो है वो वैल्यूज़ जो है सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज़ जो है उनको हमने पुट कर लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है, यहाँ पे जो वैल्यू थी हमने राइट करनी थी ये वाली, तो -0.7 था यहाँ पे। ठीक है, और प्लस 0.9 और इस वैल्यू का स्क्वायर रूट यहाँ पे आयोटा इक्वल। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे, फार्मूले में ये वैल्यू हमने पुट करनी है जी मॉड की 1.14 प्लस एक्स की वैल्यू थी वो है -0.7/2 प्लस आयोटा लगाएं, वाई की वैल्यू ये आपके पास 0.9/0.9, ये मॉड इस वैल्यू का स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस माइनस कर लें, इक्वल इधर लगा लें और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, थोड़ी स्पेस मैनेज नहीं हुई। अच्छा अब यहाँ पे देखें, इधर जो था वैल्यू आपने लगानी थी, इधर दूसरी वैल्यू लगानी है हमने, स्क्वायर रूट लेके 1.14 माइनस करेंगे हम -0.7 को, ओवर कर लेंगे 2 को, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें। इस साइड पे अब इधर लिख लेते हैं हम, ये प्लस माइनस लिखें, इसको देखें आपने सॉल्व करना, ये माइनस हो जाएगा, 1.14 माइनस 0.7/2 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट ले लें, प्लस ये कट गया, आयोटा आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 1.14 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0.7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट जो है आप यहाँ पे लगा लेंगे, इक्वल लगाएं। अब इसको आप ऐड कर लें, 1.14 में से माइनस कर देते हैं 0.7 को, वैल्यू आ जाएगी 0.44। ठीक है, अब 0.44 को आप डिवाइड कर लें 2 पे, 0.22 नीचे हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 0.22। ठीक है, अभी ये लगा लें ऐसे, प्लस माइनस, अच्छा ऐसे प्लस। अब ये वाली वैल्यू इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.14 प्लस 0.7 1.14 प्लस 0.7 करते हैं, सो 1.84 आ रहा है आपके पास, यहाँ पे अभी 2 भी है। ठीक है, तो 1.84 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट आयोटा और ये ब्रैकेट, इसके साथ प्लस लगाएंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 पे, सो वैल्यू आ गई 0.92 स्क्वायर रूट और आयोटा लगा लें, इक्वल। अब आप इसका जो है वो स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि आपका आंसर जो है वो स्क्वायर रूट लेके राइट किया हुआ है, सो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 0.22 स्क्वायर रूट लिखेंगे पहले 0.22, तो 0.46 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, प्लस माइनस 0.46, यहाँ पे भी प्लस माइनस लगा लेते हैं। अब इस वैल्यू का हमने लेना है स्क्वायर रूट लें 0.92 का, सो आ जाएगा 0.95 आयोटा। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है आपके पास आ गई है, अब हम इसको जो है राइट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है प्लस माइनस 0.46, वाई की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 0.95 आयोटा। ठीक है, सो यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। एक चीज़ है कि यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं लिखी हुई इन क्वेश्चन में, सब में आपने यहाँ पे जो है ना लास्ट पे फिर लिखना है, जब आपने फाइंड किया ना, तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू आपने फाइंड की है। बेसिकली ये जी था ना जो हमने वैल्यूज पुट की है, वो जी की इक्वल वाली पुट करके ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, फिर आपने एक्स प्लस आयोटा वाई लगा लेना, ताकि एक्स की वैल्यू ये वाली राइट कर सकें और वाई की वैल्यू ये वाली जो है वो आप राइट कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट 2 पार्ट्स में भी यहाँ पे लास्ट पे आप इसको ये काम कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी z1 z2 इज इक्वल टू 7।
सो हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, Z1 Z2 की दे दी है, इसमें आप उसने इमेजिनरी पार्ट का है कि 7 के इक्वल है। सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, पहले Z1 और Z2 जो है ना उसको फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे हम Z1 राइट करते हैं, उसकी वैल्यू राइट कर लेते हैं, वो है आपके पास 2 + 3 आयोटा। अब Z2 की वैल्यू देखें, Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे Z1 Z2 इक्वल वैल्यू लगा लें 2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 1 के साथ करें 2 - 2 अल्फा हो जाएगा, और 3 आयोटा को 1 के साथ करेंगे +3 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा -3 आयोटा 3 अल्फा, फिर साथ में आयोटा लगा लें। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अल्फा, प्लस यहाँ से 3 को कॉमन ले लें, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 3 जो है उसको आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, आयोटा को भी लेंगे, वो लास्ट पे राइट कर देते हैं, 1 माइनस अल्फा राइट करके आयोटा इधर लिख लें, आयोटा भी कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन ले लिया। इस तरह से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा से लिख लिया, Z1 और Z2 आ गया ये आपके पास। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में आपको कहा है इमेजिनरी Z1 Z2 इज इक्वल टू 7, जो Z1 और Z2 की प्रोडक्ट का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के इक्वल है, उसने ये कहा है। तो इमेजिनरी पार्ट तो ये वाला है ना जो आयोटा के साथ वाला है, तो इट्स मीन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7 है। यहाँ पे उसने कंडीशन जो दी है उसको राइट भी कर लेते हैं, इमेजिनरी Z1 Z2 इज इक्वल टू 7 है। अब ये Z1 Z2 का इमेजिनरी पार्ट आपने राइट करना था, वो ये वाला इमेजिनरी पार्ट राइट करके 7 के इक्वल रख लिया। अब यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है इजीली, 3 को उधर ले जाएं तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 उधर जाके डिवाइड हो गया। अब यहाँ से जो है 1 को भी मूव कर लेते हैं, तो माइनस अल्फा इसी साइड पे रहें, 1 को उधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा 7/3 - 1। यहाँ से आप इस वैल्यू का एलसीएम ले लें तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम आपने 3 लिया, इसके डिनोमिनेटर में 3 नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 7 में से आपने 3 माइनस करना है, वैल्यू आ जाएगी 4/3, और इस साइड पे है माइनस अल्फा। अब आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, सो ये वाला माइनस जब रिमूव करेंगे उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो अल्फा इज इक्वल टू -4/3 हो जाएगा। ठीक है, सो यही हमने फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल ईजी सा क्वेश्चन था, तो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है Z1 Z2 फाइंड x y a एंड b such that Z1 + Z2 10 + 4 आयोटा एंड Z1 - Z2 जो है वो 6 + 2 आयोटा जो है वो आपको दिया गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, आपको जो वैल्यू दी गई है ना उसमें जो है वो Z1 और Z2 दिया गया है। ठीक है, उसमें से आपने वैल्यू जो है वो फाइंड करवानी है। अब यहाँ पे Z1 - Z2 उसने इसके इक्वल लिखा है, और Z1 + Z2 उसने इस वैल्यू के इक्वल लिखा है। सो हम पहले इनको जो है वो इक्वल राइट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से Z1 और Z2 लिख लेते हैं। ठीक है, Z1 + Z2 लिखते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल उसने दी है आपको, 10 + 4 आयोटा के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, उसने Z1 - Z2 दिया है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे Z1 - Z2 इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। ठीक है, सो यहाँ से जो है ना हम पहले वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, Z1 और Z2 की वैल्यूज जो है हमने फाइंड करनी है, तो उससे हम x और y की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर आपको Z1 की वैल्यू चाहिए, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेना है, इसको इक्वेशन नंबर आपने 2 का नेम दे लेना है। आपने यहाँ पे राइट कर लेना है ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे, सो Z1 + Z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आयोटा, Z1 - Z2 इक्वल 6 + 2 आयोटा। ऐड करेंगे, ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2Z1। ठीक है, इक्वल यहाँ पे ऐड करें 16 + 6 आयोटा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 2 को उधर ले जाएं, Z1 की वैल्यू आ जाएगी Z1 इज इक्वल टू 16/2 + 6/2 आयोटा। ठीक है, इसको सेपरेटली आप 2 को डिवाइड कर दें, इसकी कटिंग कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा 8 + 3 आयोटा। यहाँ पे आ गया है Z1। ठीक है, अब जो Z1 है वो आप क्या लें, x + आयोटा y आप उसने दिया हुआ है आपको। यहाँ पे देखें x + आयोटा y उसने दिया हुआ है, सो यहाँ पे देखें x + आयोटा y
इक्वल आपके पास आ गया 8 प्लस 3 आयोटा। यहाँ से x की वैल्यू अगर कंपेयर करें रियल को तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। ठीक है, सो x और y की वैल्यू जो है आपके पास आ गई है। नाउ जो है वो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। ठीक है, अब आप उसको कह सकते हैं कि a और b, उसने खुद कहा हुआ है कि z1 माइनस z2 ये वाली इस तरह से वैल्यूज़ हैं और ये उसने कहा है फाइंड आपने ये करना है, और z2 उसने कहा है a प्लस बी आयोटा। इट्स मीन हमने z2 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, फिर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। z2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन इक्वेशन को देख लें। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट कर दें तो z2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, z1 कट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे subtracting equation 1 subtracting equation 2 राइट करें फ्रॉम 1 2 को 1 में से करेंगे आप माइनस। सो यहाँ पे आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। z2 था आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस प्लस और माइनस, यहाँ से ये कट गया, ये हो जाएगा 2z2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 10 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से देखें आपको z2 की वैल्यू चाहिए, हम 2 को उधर ले जाते हैं, डिवाइड करके दोनों की सेपरेट डिवीजन में कर दें, 10/2 प्लस 2/2 आयोटा। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस आयोटा या 1 आप कह सकते हैं। तो z2 की वैल्यू जो है वो आपके पास अब आ गई है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है हमसे, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, 4 है, ठीक है, माइनस करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 प्लस आयोटा आपके पास z2 की वैल्यू। अब z2 उसने क्या दिया हुआ, उसने कहा है z2 जो है वो a प्लस बी आयोटा है आपके पास, इसको आप 2 प्लस आयोटा राइट करेंगे तो कंपेयर करेंगे तो रियल नंबर a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, शो दैट z1 z2 बिलोंग्स टू c। z1 और z2 वो कहते हैं बिलोंग कर रहे हैं c से, के कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट इक्वल आपने प्रूव करना है, ये चीज़ मीन आपने प्रूव करनी है। भाई यहाँ पे जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लेके फिर उसका कॉन्जुगेट लिया गया, यहाँ पे उनका सेपरेट लिया गया। पहले हम सेपरेटली जो कॉन्जुगेट है वो लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो है z1 और z2 को जो है वो लेट करना पड़ेगा कि हमने कौन सी वैल्यू ली है। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और z2 जो है वो आप लेट कर लें c प्लस d आयोटा, ये आपने लेट कर लिया। अब हम इनका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो z1 का कॉन्जुगेट आप लेंगे, सो इनका साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा हो जाएगा, आयोटा वाली जो साइन होता है वो चेंज कर देते हैं। तो z2 का कॉन्जुगेट लें, सो ये चेंज होके c माइनस जी आयोटा आ जाएगा आपके पास। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें जो वैल्यू दी गई है आपको वो यहाँ पे है z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, लेकिन इसमें पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे z की वैल्यू जो हमने लेट किया वो पुट करेंगे, a प्लस बी आयोटा लेट किया है, z2 की वैल्यू हमने लेट की है c प्लस d आयोटा। यहाँ पे कॉन्जुगेट अभी लगा लें, बाद में हम सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वल इनका हमने लिया हुआ है, सो a माइनस बी आयोटा और c माइनस डी आयोटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। a को c के साथ करें, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट अभी आपने यहाँ पे लगा लेना है, इक्वल लगाएं, इसको भी मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी ए सी माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा, ये जो मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी डी आयोटा। अब यहाँ पे आप इसको फर्दर सॉल्व करें, ये कॉन्जुगेट लगा लें अभी, ये ए सी और इसको आप ले लें, ठीक है, ए सी प्लस इसको आप ले लें ए डी प्लस बी सी कॉन्जुगेट आयोटा आपने बाई लिख लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखिए प्लस ये आप आयोटा स्क्वायर लेंगे ना, उसकी वैल्यू आ जाएगी -1, वो लगा लें, इक्वल इस साइड को भी ऐसे ही लिख लें, ए सी इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास, माइनस बाई ले लें और ए डी माइनस बी सी और आयोटा कॉमन ले लिया आपने, ठीक है,
और प्लस बी डी आयोटा, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर है उसकी प्लेस पे -1 लगा लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा माइनस बी और डी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कॉन्जुगेट, अभी हमने नहीं लिया, इक्वल। इस साइड पे देखें ए सी माइनस बी डी, ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर है, माइनस ए डी माइनस बी सी आयोटा। अब हम यहाँ पे देखें रियल नंबर को एक साथ लिख लेते हैं, ए सी माइनस बी डी प्लस ये वाले जो हैं इमेजिनरी पार्ट हैं आपके पास। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया था ना, सो ये साइन चेंज करेगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए डी प्लस बी सी आयोटा, कॉन्जुगेट लगा लें, इक्वल इस साइड पे ये वैल्यू ऐसे ही राइट कर लें, ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को कॉन्जुगेट ले सकते हैं, ये रियल नंबर ये इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट वाला साइन चेंज होगा। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा इक्वल ये वाली वैल्यू ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों वैल्यू जो हैं वो सेम है, इक्वल हैं। सो हमें जो कहा गया था Z1 Z2 का आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो वो नेक्स्ट इक्वल होगा Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 के। सो वो आ गया है। सो यहाँ पे लास्ट पे जो है वो आप राइट कर देंगे, हैंस प्रूव्ड Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 डॉट Z2 और इनका सेपरेटली कॉन्जुगेट। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।